पाकिस्तान के कई शहरों में इस समय लॉकडाउन लग चुका है। वजह कोई बीमारी नहीं है बल्कि बीमार करने वाली जहरीली हवा है। पाकिस्तान में प्रदूषण जानलेवा हो चुका है। स्कूल बंद कर दिए गए हैं। पार्क, जू से लेकर खेल के मैदान तक में जाने की मनाही है। लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई है। मुल्तान में AQI इंडेक्स 2400 तक पहुंच चुका है। लाहौर के अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हुए हैं। लाहौर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में नंबर 1 पर है। 4 नवंबर के दिन लाहौर का AQI इंडेक्स 1900 तक पहुंच गया था। क्या डोनाल्ड ट्रंप रूस और यूक्रेन के बीच की जंग खत्म करवा सकते हैं? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि ट्रंप क्या करेंगे ये उनका मामला है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की जीत पर पुतिन पहली बार पब्लिक में बोले। चुनाव नतीजों के 2 दिन के बाद ट्रंप को जीत की बधाई दी। साहसी शख्स बताते हुए जमकर तारीफ भी की। यूक्रेन से युद्ध का जिक्र आया तो बोले कि किसी से भी बात करने को तैयार हैं। मुझे नहीं पता कि अब क्या होगा, मुझे कोई जानकारी नहीं है। उनके लिए यह भी उनका आखिरी राष्ट्रपति कार्यकाल है। वह क्या करेंगे यह उनका मामला है। चुनाव से पहले एलन मस्क के साथ इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि पुतिन उनका सम्मान करते हैं, उनके रहते यूक्रेन पर हमला नहीं हो सकता था। ट्रंप को बधाई देने के बीच पुतिन ने भारत की जमकर तारीफ की है। पुतिन ने कहा कि भारत को महाशक्ति के रूप में देखना चाहिए। रूस के सोची में आयोजित एक कार्यक्रम में जब हथियारों और वैश्विक अर्थव्यवस्था की बात हो रही थी तब भारत का जिक्र हुआ। पुतिन ने कहा कि हम भारत को सिर्फ हथियार ही नहीं बेचते, हम उसे मिलकर डिजाइन भी करते हैं। रूस ने ब्रह्मोस मिसाइल का जिक्र भी किया जिसे दोनों देशों ने मिलकर बनाया है। पुतिन ने कहा भारत एक महान देश है और हम भारत के साथ सभी दिशाओं में संबंध विकसित कर रहे हैं। 1.5 अरब की आबादी, भविष्य में विकास की बहुत अच्छी संभावनाओं की वजह से भारत को बेशक महाशक्तियों की फहरिस्त में शामिल किया जाना चाहिए। इस दौरान भारत और चीन के सीमा विवाद का भी जिक्र हुआ। पुतिन ने कहा मुश्किलें जरूर हैं लेकिन हल निकल जाएगा। इजराइल हमास जंग की आंच अब यूरोप के दामन को जलाने लगी है। नीदरलैंड्स में फिलिस्तीन समर्थकों ने यहूदियों को दौड़ा कर पीटा। हंगामे, मारपीट और अराजकता की ये तस्वीरें यूरोप के सबसे शांत देश नीदरलैंड से आई हैं। गुरुवार रात मिडल ईस्ट से आए प्रवासियों ने गजा युद्ध के नाम पर अचानक यहूदियों को टारगेट करना शुरू कर दिया। एम्स्टरडैम में हमले की चिंगारी एक फुटबॉल मैच के दौरान भड़की। कुछ वीडियो ऐसे थे जिसमें इजरायली फैंस को पीटा, चाकुओं से पीछा किया और उनकी गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ की गई। हालात इतने बिगड़ गए कि लोगों को अपनी जान बचाने के लिए बिल्डिंग और दुकानों में घुसना पड़ा। बाद में इजरायली दूतावास सक्रिय हुआ और लोगों को सुरक्षित निकालने में मदद की। कहा गया कि 3 इमरजेंसी एयरक्राफ्ट भी भेजे गए। इस हमले में 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। 3 अब भी लापता हैं। इजराइल को शक है कि यहूदियों पर यह हमला सोची समझी साजिश का नतीजा हो सकता है। हिंदुओं के खिलाफ हमले पर जस्टिन ट्रूडो के बदले सुर, कहा कि खालिस्तानी पूरे सिख समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करते। जस्टिन ट्रूडो ने हिंदू मंदिर पर खालिस्तानी समर्थकों के हमले की आलोचना की। कनाडा की संसद में बोलते हुए ट्रूडो ने कहा कि जिन लोगों ने हिंदू मंदिर में जाकर हिंसा की, कानून उनसे सख्ती से निपटेगा और ऐसा करने वाले कनाडा में रहने वाले सिख और हिंदू समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते। Let me be very, very clear. The individuals who are inciting violence and division and hatred in no way represent either the Sikh community or the Hindu community in Canada. कनाडा के प्रधानमंत्री का बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की विदाई तय हो चुकी है। अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के साथ ही ट्रूडो पर दबाव बढ़ रहा है। इस बीच कनाडा ने चीन के साथ अपने दुश्मनी का दायरा बढ़ा लिया है। कनाडा की संसद के निचले सदन ने ताइवान पर चीन के संप्रभुता के दावे को खारिज कर दिया। 210 से ज्यादा लोगों की जान लेने वाले सैलाब के बीच स्पेन का वेलेंसिया कारों का कब्रिस्तान बन चुका है। हालात ये हैं कि कारों को स्टेडियम में खड़ा करना पड़ रहा है। अभी तक ये कारें वेलेंसिया की सड़कों पर खड़ी थी, लेकिन अब जिन मैदान में बच्चे खेला करते थे वहां पर कारों का कब्रिस्तान बन गया है। हजारों कारें इसी तरह वेलेंसिया के अलग अलग मैदानों में खड़ी की जा रही है ताकि जल्द से जल्द सड़कों को पूरी तरह से क्लियर किया जा सके। इस बीच स्पेन के जिरोना में एक नया सैलाब आ गया। इसमें भी वेलेंसिया जैसी तस्वीर सामने आई। यहाँ भी चंद घंटे की बारिश में पानी भर गया और दर्जनों गाड़ियां बहने लगी। हालांकि गनीमत इस बात की रही कि इस सैलाब में किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ है।
स्पेन में पिछले हफ्ते अचानक से बाढ़ आ गई थी। 1 साल की बारिश चंद घंटों में हो गई और अब भी 100 लोग लापता बताए जा रहे हैं। नॉर्थ कोरिया के खिलाफ साउथ कोरिया ने निकाला हवाई अस्त्र, कर दिया बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण। साउथ कोरिया ने मिसाइल टेस्ट की हैरत अंगेज तस्वीर भी जारी की है। मिसाइल का नाम ह्यूमन मो है। ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल से ज्यादा हथियार ले जाने में सक्षम है। दक्षिण कोरिया के मीडिया के मुताबिक इस मिसाइल की रेंज 550 किलोमीटर है और ये अपने साथ 1000 किलो तक के गोला बारूद ले जा सकती है। नोट करने वाली बात ये भी है कि इस मिसाइल को साउथ कोरिया ने अपनी सैन्य ताकत के प्रदर्शनी में नहीं दिखाया था। मिसाइल का परीक्षण उस वक्त हुआ जब नॉर्थ कोरिया के लड़ाके रूस में यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।